हाँ, मेरे लिए थोड़ा औखा काम ये होता है कि क्योंकि मुझे तीनों फेजेस में बॉलिंग करनी पड़ती है। ऊपर भी, मिडिल में भी और लास्ट में भी। लास्ट में भी, तो जो लास्ट के जो ओवर होते हैं ना वो तोल के खड़े होते हैं। तो कोशिश ये होती है कि उसमें भी थोड़ी ना चालाकी सीखूं या। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूं और पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं। मेरे साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सुपरस्टार स्पिनर इब्रार अहमद मौजूद हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर के अंदर जो 3 मैचेस लूज किए हैं, उसके बाद अब एक नई कंडीशन है, नया वेदर, नया मौसम, नया शहर, जो कि यहाँ पर स्पिनर्स को मदद भी मिल रही है। बॉलर्स के लिए फ्रेंडली कंडीशन लग रही है। इब्रार से पूछते हैं, इब्रार भाई 3 मैचेस जो ग्लैडिएटर्स हारा, उससे साफ ज़ाहिर आपका मोमेंटम नहीं बन पाया, तो अब नई कंडीशन में तो आप समझते हैं कि थोड़ा ये बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशन कराची में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हाँ, जिस तरह के मैच हो रहे हैं, अगर मैं देख रहा हूँ तो हर मैच में ही आपने देखा होगा कि लो स्कोर हो रहा है और उसको जो है ना वो डिफेंड भी हो रहा है, आखिरी ओवरों में जाके रन बन रहे हैं। तो मुझे भी यही लग रहा है कि बॉलिंग को ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। अभी देखा जाएगा आगे के मैचेस में क्या होता है पिच पे, तो देखें, क्योंकि हमारे जो 3 मैचेस हुए तो वो बहुत अच्छे नहीं हुए। तो हमारी यही बात हुई है कि हमारा जो टूर्नामेंट है यहाँ से स्टार्ट होगा। लाहौर के अंदर मैचेस के अंदर 200 रन भी बने हैं। यहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने भी देखा है कि स्कोर कम बनेंगे। सो एज ए बॉलिंग यूनिट आप लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर फील कर रहे हैं कि उसकी एक वजह मैं बताता हूँ। मीडिया के ऊपर हम जर्नलिस्ट भी तनकीद करते हैं, एक्स क्रिकेटर्स भी बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं क्वेटा ने उस्मान तारिक और इब्रार 2 तगड़े स्पिनर रख लिए, बट कोई बड़ा दिग्गज पेसर जो नसीम टाइप का आपके पास था या आमिर टाइप का वो नहीं है। तो ये वाला कम्बिनेशन या सिर्फ तनकीद की हद तक है, या आपको लगता है कि 2 तगड़े स्पिनर पर इन्हिसार करके ट्रॉफी उठाई जा सकती है? आप देखिए, अगर हम प्लान के तहत बॉलिंग करें तो इंशाल्लाह ये 2 स्पिनर भी और हमारे पास अलजारी जोसेफ भी है, हमारे फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं, स्पिनर भी अच्छे हैं। तो अगर हम जो जो डिमांड होगी ना पिच की और उस हिसाब से और प्लान करके जाएंगे तो इंशाल्लाह हम ये मैचेस जीतेंगे। बात वही आ जाती है कि आप पिच को पहले रीड करो कि ये पिच कितने वाली है और उस हिसाब से क्रिकेट खेलो। तो हमारी कोशिश यही होगी कि जो जिस टाइप की पिच हो तो हम उस हिसाब से ही बॉलिंग करें, और कोशिश हमारी यही होगी। हमारा प्लान भी यही चल रहा है, मेरा और उस्मान भाई का, यार कि ये पिच अगर 150 वाली है तो हमें 130 के अंदर आउट करना पड़ेगा। अगर दूसरी पिच 180 वाली है तो कोशिश हमारी यही होती है कि हमने 150 के अंदर अंदर टीमों को पकड़ना है। जैसे मैंने कहा कि पेसर बड़े नाम के नहीं हैं, बट आप 2 बड़े स्पिनर हैं, तो अपनी फ्रेंचाइज की जिम्मेदारी अपने कांधों पे डेफिनेटली इब्रार आप फील तो कर रहे होंगे कि यार हमने ट्रॉफी को जीतने तक जाना है। जाहिर सी बात है, मैं तो बहुत ज़्यादा फील करता हूँ कि यार अगर मुझे और उस्मान पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। देखा जाए तो इस बार ना हमारे पास वसीम है ना मोहम्मद आमिर है, तो एक फील होता है कि यार इस टाइप के हमारे पास जो फास्ट बॉलर थे उनकी कमी महसूस करने के लिए हमने अलजारी जोसेफ को लिया था और उनको दानियाल भी अनफिट हो गया। तो दानियाल जब अनफिट हुआ, इससे थोड़ा हुआ है हमें कि यार के एक थोड़ा धचका लगा है। बट यही है कि इंशाल्लाह हमारे पास आगे प्लेयर अच्छे हैं, हमारे पास जानदाद है और इसके अलावा भी 1-2 फास्ट बॉलर यंग है। तो इंशाल्लाह हम उनके साथ जाएंगे और ये इंशाल्लाह आगे के मैचेस अच्छे खेलेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में जो कंपटीशन है, हमेशा इसको पेसर्स की लीग कहा जाता है, बट स्पिनर्स भी इसमें डोमिनेट करते चले आए हैं। कल हमने देखा कि इफ्तिखार और सुफियान मुकीम ने एक ओवर में 3 आउट किए हैं। सो अब आप लोग ये समझते हैं कि जो स्पिनर्स हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर बैट्समैनों को काबू करके डोमिनेट करने की पोजीशन में आ चुके हैं 10 साल बाद, क्योंकि अब नया ईरा, नई टीमें आई हैं, तो एक नया PSL का एक सीजन स्टार्ट हुआ है। कह सकते हो मशहूर तो है कि पेसर्स की लीग है। हाँ, आप कह सकते हो कि हमेशा अगर देखा जाए 2 साल से भी अगर टॉप विकेट टेकर शाहीन रहा है या कोई भी रहा है तो उसके साथ मेरी भी विकेटें होती है, तो 1-2 विकेटें मेरी कम होती है। ज़्यादातर फास्ट बॉलर को ही देखा जाता है। बट ये है कि अगर कराची में 2 टाइप की क्रिकेट होती है, आपको पता है, या तो 200 प्लस रन बनते हैं या तो इस टाइप की पिचेस होती है कि 160 भी डिफेंड हो जाता है। तो कोशिश मेरी यही होगी कि अब इस तरह अगर स्पिनर को सपोर्ट कर रही है पिचेस तो हमें चाहिए कि हम भी अच्छा परफॉर्म करके दें और क्वेटा को मैचेस जितवाएं। अच्छा इब्रार भी, अब मैं पर्सनल आपकी तरफ आता हूँ। सईद अजमल, सकलैन मुश्ताक, ये पाकिस्तान के नंबर स्पिनर रहे हैं। ये अपनी बॉलिंग में या अपने 10, 12, 15 साल के करियर में ना नई गेंदें इजाद कराते रहे हैं, नई डिलीवरीज इजाद कराते रहे हैं। सो आप, मुझे पता है पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैचेस में आपने हमेशा जीत के लिए जाना होता है, क्योंकि हम सब लोग ये कहते हैं यार ट्रॉफी नहीं आ रही है, तो वो इनोवेशन का मौका नहीं मिलता है। बट आप फ्यूचर में, अब लंबा अल्लाह करे आपका कैरियर हो, तो कोई नई चीज़ें आप सोचते हैं करने के लिए? देखिए, आप जब रेगुलर बॉलिंग करते हो, कोई नई चीज़ें आती है आपके पास, आप उस पर काम करते हो, इंशाल्लाह आगे आपको
बॉलिंग में कुछ मजीद चीज़ें देखने को मिलेगी। सो इब्रार अहमद पाकिस्तान की T20 के और ODI के अब रेगुलर मेंबर हैं। सो वाइट बॉल क्रिकेट में भी इब्रार भी आप सोचते हैं टेस्ट वाइट कपड़े पहन के टेस्ट क्रिकेट खेलना, सावधानी इस PSL से जब फ्री होंगे तो ऐसा सोचते हैं कि ये एक जिम्मेदारी तो होती है, क्योंकि एक बॉलर को बॉलिंग ही करनी है। तो तीनों फॉर्मेट के बारे में क्या सोचते हैं, माइंड में क्या चलता है? अब तीनों फॉर्मेट के बारे में देखिए, अगर आपको 1-2 हफ्ते मिलते हैं टेस्ट मैचेस के लिए ना, तो आप उसमें ढल जाते हो। यानी आप बॉलिंग जब करते हो रेड बॉल में लंबी बॉलिंग, एक मुश्किल ये होता है कि आपको अपनी फिटनेस उसके लिए बरकरार रखनी पड़ती है। आपने एनी टाइम फिट रहना पड़ता है। अगर आप तीनों फॉर्मेट क्रिकेट खेलोगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फिटनेस पे काम करना पड़ता है। तो उसकी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्रा फिटनेस पे काम करूँ कि मैं पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट के लिए सर्व करूँ। आखिरी सवाल, टेस्ट क्रिकेट आपको मुश्किल लगती है या ये जो आपके सामने ओवर में 3-3 छक्के मारने का बैट्समैन टारगेट लेके खड़े होते हैं? T20 औखा काम है। औखा काम कौन सा आपको लगता है बचपन से लेकर अब तक जो आपने देखी, 4 डे भी खेली और T20 में आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं? मेरे लिए थोड़ा औखा काम ये होता है कि क्योंकि मुझे तीनों फेजेस में बॉलिंग करनी पड़ती है, ऊपर भी, मिडिल में भी और लास्ट में भी। लास्ट में भी। तो जो लास्ट के जो ओवर होते हैं ना, वो तोल के खड़े होते हैं। तो कोशिश ये होती है कि उसमें भी थोड़ी ना चालाकी सीखूं यानी स्मार्टनेस सीखूं कि पाकिस्तान को उससे फायदा हो। कहीं पे भी आपको बॉलिंग दे, आपने बॉलिंग करनी हो। बहुत शुक्रिया इब्रार भाई, हमारी विशेष हैं आपके लिए। कराची में आप लोग आए हैं और सो यहाँ से जो मोमेंटम टूटा हुआ है वो टूटे, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान सुपर लीग की 10 साल तक टीम रही है, तो हम चाहते हैं इस 11वें सीजन के अंदर भी वो आपका दबदबा वापस आए। इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्त। थैंक यू।